हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन अगर इलाज भी परहेज़ जैसा ही हो तो। असल में हमारे देसी नुस्ख़ों में ऐसे ही अनमोल ख़ज़ाने छुपे हैं और उन्हीं में से एक है आज का वो बेहतरीन नुस्ख़ा जिसे त्रिफला के नाम से हम सब जानते हैं। कोई शायद ऐसा होगा जो त्रिफला का नाम जिसने ना सुना हो या इसको ना देखा हो। हज़ारों साल पहले हमारे वैद्य हकीमों ने जो ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान, वही जानकारी विज्ञान, साइंस की रोशनी में सच साबित हो रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी संयोजन की जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है, और वह है यही त्रिफला, और जिसे तिब्ब यूनानी में इत्री फल के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको त्रिफला कहते हैं और तिब्ब यूनानी में इसको इत्री फल कहते हैं। त्रिफला यानी 3 फलों से मिलकर बनने वाला ताकतवर नुस्खा। अब इसमें वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पर हरड़, नंबर 2 पर बहेड़ा और नंबर 3 पर आंवला। चलिए जानते हैं इनके गहरे फ़ायदे, नुकसान और कैसे तैयार करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी, आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। त्रिफला के तमाम फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता चल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले त्रिफला के पाउडर को देखते हैं। ये इस तरह का होता है। ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। देखिए, बहुत फाइन पाउडर है ये। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिफला क्या है। त्रिफला एक आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूला है जो 3 फलों यानी कि 3 जड़ी बूटियों के पाउडर से मिलकर बनता है। नंबर 1 पर आती है हरड़, नंबर 2 पर बहेड़ा, नंबर 3 पर आंवला। हरड़ जिसे हरितिका भी कहते हैं, बहेड़े को बिबहितिकी और आंवले को आंवला। इन तीनों जड़ी बूटियों हर फलों का संतुलित मिश्रण या हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 3 के अनुपात में जब मिलाया जाता है तो ये त्रिफला बन जाता है। त्रिफला संस्कृत का शब्द है। त्रि यानी के 3 और फला यानी के फल। इन 3 बूटियों से मिलकर बनने वाले इस नुस्खे को त्रिफला कहते हैं। नंबर 1 हरड़, बहेड़ा और आंवला। अगर थोड़ी सी हरड़ की बात की जाए तो जिसे संस्कृत में अभया कहा गया है, यानी जो भय को हर ले, मतलब डर खौफ को ख़त्म करने वाली। हरड़ जो है इसमें ये ताकत होती है कि जिस इंसान में बेवजह का डर खौफ बना रहता है ये उसको ख़त्म करती है। नंबर 2 पर बहेड़ा की अगर बात करें, जिसे विभीतक कहा गया है, यानी भयहीनता देने वाला, यानी कि डर से निजात देने वाला। वही बात के बेवजह का डर खौफ जो बना रहता है, तो इसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि हमारे अंदर से डर को निकालने का ये काम करती है। और नंबर 3 पर अगर बात करें आंवले की, जिसे धात्री कहा गया है, यानी माँ के समान देखभाल करने वाला, माँ के समान पोषण देने वाला। त्रिफला का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी मिलता है। चरक संहिता ग्रंथ में लिखा है कि त्रिफला रसायन श्रेष्ठ, यानी त्रिफला सबसे उत्तम रसायन है। त्रिफला के मुख्य फ़ायदों, बेनिफिट्स ऑफ त्रिफला की बात करें तो नंबर 1 पर पाचन तंत्र के लिए ये अमृत है, बहुत फ़ायदेमंद है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है, बहुत परेशान रहते हैं, पेट साफ़ नहीं होता, उनके लिए बेहतरीन है। भूख बढ़ाता है, जिन लोगों को भूख की कमी रहती है, भूख नहीं लगती,
उनके लिए बहुत बढ़िया है। गैस, एसिडिटी और अपच को कम करता है। जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, एसिडिटी, अपच यानी कि इंडाइजेशन, ऐसे मसलों में भी बहुत कारगर है ये। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला अग्नि पाचन शक्ति को सुधारता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो आँखों की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। आँखों की जलन, सूजन और थकावट में बहुत उपयोगी है। त्रिफला के पानी से अगर आँखें धोई जाएं तो काफ़ी फ़ायदा करती हैं और यह आयुर्वेद में प्राचीन परंपरा है। नंबर 3 की अगर बात करें तो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, विशेषकर जो इसमें बहेड़ा होता है, बहेड़ा जो बूटी है इसके अंदर खासकर वो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ स्टडीज़ में त्रिफला के हाइपोग्लाइसेमिक गुण पाए गए हैं। अगर चौथे नंबर की बात करें तो वज़न घटाने में सहायक है, मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है, फैट सेल्स को तोड़ता है। और अगर डिटॉक्स और लीवर क्लीनिंग के बारे में जानें तो शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। लीवर और किडनी की जो काम करने की ताकत है, सलाहियत है, उसको सुधारता है। और अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, जो ये संक्रमण होते हैं इनसे बचाव करता है। सर्दी जुकाम में असरदार है। आंतों और खून की सफाई करता है। वहीं स्किन डिसीज़ और बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुहासे, पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल कम करता है। बालों को मजबूती और चमक देता है। चेहरे की झुर्रियाँ कम करता है। बालों को झड़ने से रोकता है और डैंड्रफ कम करता है। वहीं अगर हम हार्ट, दिल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हमारा जो रक्त संचार है उसे सुधारता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है। अगर मुंह और मसूड़ों की सफाई की बात करें तो त्रिफला माउथ वॉश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मसूड़ों को मजबूत करता है और मुंह की बदबू को दूर करता है। माइग्रेन, सिर दर्द और बवासीर में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिमाग को तेज़ करता है, तनाव कम करता है, नींद में सुधार पैदा करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद की बहुत दिक्कत होती है, नींद लाता है। एकाग्रता और याददाश्त में मदद करता है। जिनका हाफिज़ा कमज़ोर होता है, मेमोरी वीक होती है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं अगर मॉडर्न साइंस के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार इसको देखें तो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। कैबुलिनिक एसिड इसमें होता है जो आंतों को साफ करने और हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने में सहायक है। यह है डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ाता है। त्रिफला में पाए जाते हैं पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और विटामिन सी। ये एक नेचुरल एडेप्टोजन है, यानी शरीर को तनाव से मुकाबला करने की ताकत देने वाला, यानी कि जो तनाव होता है जिस्म को ताकत देता है उससे लड़ने के लिए। त्रिफला की एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी एजिंग क्षमता पर कई रिसर्च चल रही है। इसमें इस्तेमाल होने वाली तीनों अद्विया के बारे में अगर एक एक करके जाने तो जैसे हरण, जिसे हरितकी भी बोला जाता है, उसकी बात करें तो ये याददाश्त और पाचन की संजीवनी कहलाती है। हरण यानी हरतिकी को आयुर्वेद में 7 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें जैसे विज्या, अबिया, चेतकी, रूपयाक्षी आदि। अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो वात दोष को संतुलित करता है, पाचन सुधारता है, पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, मानसिक स्पष्टता और मेमोरी में सहायक, दिमाग को तेज करता है और फोकस को बढ़ाता है, पेट को साफ करता है और दिमाग का दोस्त है। और इसमें कब्ज़ को दूर करने की ताकत पाई जाती है। और माइग्रेन, जो सिर का दर्द होता है, जिसे आदि सीसी का दर्द भी बोलते हैं, दर्द शकीका के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा बेचैन करता है, उस दर्द को भी दूर करता है। एसिडिटी और पेट की गैस में बहुत असरदार है। अगर मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें कि साइंस हरण के बारे में क्या कहती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें कैबुलिनिक एसिड और टैनिन्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी, डाइजेस्टिव और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स देते हैं। कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि हरण जो है वो कोलोन को डिटॉक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जो कोलोन होती है उसको डिटॉक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनमें न्यूरोप्रोटेक्टिव
प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, यानी कि ये दिमाग की नसों की हिफाजत करता है, दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि हरण में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, यानी ये दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षा देता है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर ये दूसरी अतविया बहेड़ा के बारे में जाने तो ये सांस, रिस्पायरेटरी सिस्टम और हमारे हेयर बालों का रक्षक कहलाता है। बहेड़ा को प्राचीन ग्रंथों में कल्याणी फल भी कहा जाता है। बहेड़ा यानी बिभीतकी, जिसका मतलब है जो भय को मिटा दे, डर को ख़त्म कर दे, खौफ को मिटा दे। अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो खांसी और बलगम में बहुत असरदार है, बालों को गिरने से रोकता है, बालों और त्वचा की बीमारियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और स्किन डिसीज़ के बारे में तो है ही, नज़ला ज़ुकाम और दमा यानी कि अस्थमा में राहत देता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है, बैलेंस करके रखता है उसे, कफ दोष को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। ये आयुर्वेद आप जानती हैं कि 3 दोषों पर चलता है, वात, पित्त, कफ। तो कफ जो दोष है उसको संतुलित करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारा उसको मजबूत करता है। वहीं अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको देखें कि मेडिकल साइंस इस बहेड़ा के बारे में क्या कहती है, तो बहेड़ा में बीटा सिटोस्टेरोल होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एस्थेमिक असर रखते हैं। ये तत्व ब्रोंकोडिलेटर, हाइपोपेडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव डालते हैं। ये लीवर को भी सपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर वहीं तीसरी और लास्ट इंग्रेडिएंट्स आंवले की बात करें तो आंवले को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, इम्यूनिटी का किंग है और सौंदर्य का राजा है। आंवला, जिसे इंडियन गोसबेरी भी कहा जाता है, एक सुपर फूड है। अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो विटामिन सी का सबसे रिच नेचुरल सोर्स यह आंवला है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी, बालों की चमक और त्वचा की रौनक बढ़ाता है, यानी कि स्किन को खूबसूरत बनाता है। लीवर और शुगर कंट्रोल में मददगार है, त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष मतलब जैसे आयुर्वेद में 3 दोष कहलाए जाते हैं ना, वात, पित्त, कफ, इनको बैलेंस करता है। वहीं अगर तिब यूनानी के हिसाब से देखें तो सौदा, सफरा, बलगम, उसमें भी यही 3 दोष हैं। तो ये जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, तीनों वात, पित्त, कफ, और इनके बढ़ने से, कम होने से बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो ये इनको बैलेंस करता है और रक्त को शुद्ध करता है, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। और रसायन यानी कि एंटी एजिंग, वाजीकरण यानी कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। और अगर किसी को इस तरह की कमज़ोरी है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों की रोशनी और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जाने कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है, यानी कि मेडिकल साइंस जो है वो इस आंवले के बारे में क्या कहती है, तो आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, जो कि हीट स्टेबल होता है, मतलब इसे पकाने पर भी नष्ट नहीं होता। अगर इसको पकाया जाए तो ये जो इसका विटामिन सी है ये इसका ख़त्म नहीं होता। आंवला में पाए जाते हैं एम्ब्लिकैनिन ए बी और इलैजिक एसिड, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाते हैं। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ ने इसे एंटी कैंसर, एंटी एजिंग और एंटी डायबिटिक माना है। क्लिनिकल स्टडीज़ बताती हैं कि आंवला ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, लीवर फंक्शन सुधारता है, यानी कि लीवर के अगर फंक्शन में कोई गड़बड़ी है तो उसमें भी सुधार पैदा करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब सोचिए, जब हरण, बहेड़ा और आंवला ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना शानदार, कितना पावरफुल एक मुरक्कब तैयार होगा, एक सफूफ, एक नुस्खा बनकर तैयार होगा, और ये कितना फ़ायदेमंद होगा। अगर त्रिफला के टॉप फ़ायदों की बात करें, वैसे तो मैंने आपको बताया इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मगर फिर भी अगर बिल्कुल टॉप पर रखें फ़ायदों को, तो ये पेट साफ़ करता है, पेट साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। जब कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगा, जाहिर सी बात है पेट साफ़ होगा। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, वज़न कम करने में मदद करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, उसके जहरीले मादों को निकालता है, उसकी सफाई करता है, स्किन ग्लो और पिंपल्स में फ़ायदा देता है, स्किन को बेहतरीन करता है,
बालों का झड़ना रोकता है और भी बालों की कई परेशानियों को दूर करता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी बूस्टर और नेचुरल एंटीबायोटिक है। आयुर्वेद कहता है त्रिफला रसायन है, यानी ऐसा टॉनिक जो हर उम्र के लोगों को फ़ायदा दे सकता है। अब जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। त्रिफला के नुकसान मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ ना कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के साथ एहतियात ज़रूरी है। इसके जो कुछ पॉसिबल नुकसान हैं, अगर जैसे आपने इसे लिमिट से ज़्यादा अगर लिया, मतलब एक इसकी क्वांटिटी है, लेने की मिकदार है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने बार लेना है दिन भर में, तो ज़्यादा लेने से पेट में मरोड़ या दस्त लग सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बिना वैद्य हकीम की सलाह के इसको इस्तेमाल ना करें। और लो ब्लड प्रेशर वालों को भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो शुगर की दवा लेने वाले लोग हैं, जिनको शुगर है, उन्हें भी अपने वैद्य हकीम के मशवरे से लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनका अगर कोई बिल्कुल निरोगी है तो उसके लिए तो डोज का एक चलो सेट हो भी रहती है, लेकिन अगर कोई मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या डायबिटिक है, तो फिर वहाँ डोज जो है उसे कम बढ़ती किया जाता है, या उसकी टाइमिंग को देखा जाता है कि कितने वक्त में कितनी डोज में किसी भी दवा को देना है। और अगर आप त्रिफला को घर पर तैयार करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान है, और एकदम शुद्ध, असरदार और बिना मिलावट वाला त्रिफला चूर्ण एकदम से आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर भी बना सकते हैं। और घर पर बना हुआ आप जानते ही हैं कि एकदम शुद्ध होगा, किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होगी, साफ़ सुथरा होगा। तो करना यह है आपको, सभी जो मैंने आपको 3 जो इसमें हर्ब्स बताई आपको, वो आप ले लें। अगर आप एकदम फ्रेश ले रहे हैं तो उन्हें टुकड़ों में काट कर छाँव में सुखाएं, छाया में। सूरज की सीधी धूप से विटामिन सी कम हो सकता है, इसलिए हल्की धूप या छाया में किसी भी हर्ब बूटी को सुखाना बेहतर रहता है। तो ये आप इनको सुखा लें बढ़िया करके, और उसके बाद में इनके बीज निकाल दें। सूखने के बाद हरण, बहेड़ा और आंवला के जो बीज होते हैं अंदर, उनको निकाल दीजिए। इसका ऊपर का जो पल्प है, गूदा है, हमें सिर्फ वही चाहिए जो इसका गूदा पल्प है, पील जो है उसी का इस्तेमाल करना है, इसके बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद जो ये हमें सूखी हुई जो ये आइटम जो मिले हैं, एक एक करके तीनों जो ये दवाएं हैं, जो हर्ब्स हैं, इनको पीस लीजिए। अब पीसना कैसे है, आपको मिक्सर में पीसिए या चक्की में पीसिए, अलग अलग करके पीसिए, बढ़िया करके खूब बारीक करके महीन पाउडर बना लीजिए इसका, खूब बढ़िया तरीके से। और फिर इसको अच्छे से छान भी लीजिए किसी छन्नी की मदद से, क्योंकि छन्ने के बाद ये होगा कि इसके अंदर जो भी कोई मोटा आइटम या कोई इधर उधर का पार्टिकल होगा वो निकल जाएगा। और फिर इन तीनों जो आपने पाउडर हैं जो तैयार कर लिए, इन पाउडरों को बराबर मात्रा में भी मिलाया जा सकता है, नहीं तो इसका एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, हरण, बहेड़ा, आंवला। हरण 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, आंवला 3 भाग, इस अनुपात में आप इसको मिला लीजिए। और जनाब ये हो गया आपका एक बेहतरीन शुद्ध प्योर त्रिफला तैयार। अब अगर अगले स्टेप की बात करें तो इससे जो ये पाउडर आपने तैयार किया है 1, 2, 3 के रेशियो में, उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, किसी कांच का अगर डब्बा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, शीशे का। और नमी और धूप से इसको बचा कर रखें। ये तैयारशुदा पाउडर जो है 6 महीने तक ख़राब नहीं होता, सुरक्षित रहता है 6 महीने तक। अब मेन बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना, हाउ टू यूज़ त्रिफला। पाचन को अगर ठीक करना चाह रहे हैं अब, जैसे कि इंडाइजेशन की शिकायत है और कब्ज़ है, तो उसके लिए आपको करना ही है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये त्रिफले का पाउडर गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। और अगर वज़न कम करने के लिए ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट नींबू या शहद के साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आँखों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता, इसके पानी से आँखों को धोया जाता, लेकिन वो आप जो है किसी वैद्य हकीम के मशवरे से ही करें उस काम को। और बालों के लिए, क्योंकि बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप ये करें कि हफ्ते में 1 बार त्रिफला का चूर्ण को नारियल के तेल में पका लें,
नारियल का तेल ले लें, उसमें 1 चम्मच डाल के उसे पका लें और उसका इस्तेमाल करें बालों में आप। फिर आप देखें बालों में भी बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। हफ्ते में 1 बार करें इस काम को आप बालों के लिए। और शुरुआत में ये करें कि इसकी मात्रा थोड़ी कम इस्तेमाल करें, यानी कि आधा चम्मच इस्तेमाल करें। और आखिर में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों, त्रिफला एक ऐसा फार्मूला है जो तिब्बी हिकमत, आयुर्वेद और अब मॉडर्न साइंस तीनों की तरफ से अप्रूव्ड है। लेकिन याद रखिए, नेचुरल चीज़ भी तभी फ़ायदा देती है जब सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, इसलिए शुरुआत कम मात्रा से करें और सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।